एक राज्य जिसकी पहचान बरसों तक दंगों की आग और अपराधियों के आतंक से जुड़ी रही। एक चुनौती कि क्या भारत का सबसे बड़ा प्रदेश कभी कानून व्यवस्था की मिसाल बन पाएगा, और एक रिपोर्ट जो इस पूरे नैरेटिव को जड़ से पलट देती। वहां आज एक नया अध्याय लिखा गया। देखिए ये रिपोर्ट। यूपी, जहां कभी अपराध की चर्चा होती थी, आज वहीं देश के लिए शांति और सुरक्षा की नई मिसाल गढ़ी जा रही है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की क्राइम इन इंडिया 2023 रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट बता रही है कि यूपी में क्राइम कंट्रोल की नीतियां अब जमीन पर काम कर रही हैं। याद कीजिए वो दिन जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरी सभा में गुजरते हुए कहा था कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करेगी। हमारी संवेदना एक गरीब के लिए है, हमारी संवेदना नौजवान के लिए है, हमारी संवेदना बेटी और बहनों के लिए है, हमारी संवेदना अपने अन्नदाता किसानों के लिए है, हमारी संवेदना उन व्यापारियों और उद्यमियों के लिए है जो अपने यहां देश के विकास का खाका तैयार करते हैं और नौजवानों के लिए रोजगार और नौकरी की व्यवस्था करते हैं। हमारी संवेदना उस हर नागरिक के साथ है जो भारत को भारत माता के रूप में सम्मान देता है, भारत के महापुरुषों का सम्मान करता है, भारत की परंपरा और भारतीय संस्कृति के प्रति आदर का भाव रखता है और जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। डबल इंजन की सरकार का पहले दिन से ही यह निर्णय है कि अपराध और अपराधियों के प्रति, गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। बस सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति की इस शब्द पर उसी पल यूपी पुलिस की दिशा और टोन तय की गई। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, बल्कि एक ऑपरेटिंग मैनुअल था। आज पुलिस सिर्फ लाठी नहीं चला रही, बल्कि एक इकोसिस्टम में काम कर रही है। शीर्ष नेतृत्व ने अपराधियों से लाभ उठाना बंद कर दिया। अपराधियों की पैरवी करने वाला पावर ब्रोकर नेटवर्क ध्वस्त हो चुका है। नतीजा, अपराधियों की अब कोई सुनने वाला नहीं है। इसका असर एनसीआरबी के आंकड़ों में दिख रहा है। यूपी में कुल अपराध दर 335.3 रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 448.3 था। ये लगभग एक चौथाई कम है और इसे बड़े जनसंख्या वाले राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा सकता है। बलवा, अपहरण और डकैती जैसी गंभीर अपराध श्रेणियों में राज्य ने राष्ट्रीय औसत से काफी बेहतर स्थिति दिखाई। दरअसल बलवा के मामलों में देश में 39,260 मामले दर्ज हुए, जबकि यूपी में केवल 3,160 मामले सामने आए हैं। अपहरण के मामलों में भी यूपी 615 राष्ट्रीय घटनाओं की तुलना में 16 मामलों के साथ काफी कम रहा है। रिपोर्ट में ये भी देखा गया कि 2012-17 के बीच यूपी में कुल 815 दंगे हुए थे, जिनमें 192 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 2017 के बाद कोई बड़ा दंगा दर्ज नहीं हुआ। हालांकि बरेली और बहराइच में कुछ स्थानीय झड़पें हुई, जिन्हें त्वरित प्रशासनिक हस्तक्षेप के जरिए नियंत्रित कर लिया गया। एनसीआरबी की साल 2023 की रिपोर्ट जारी होने के बाद यूपी के 2 पूर्व पुलिस महानिदेशकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था नीति और अपराध नियंत्रण प्रणाली की सराहना की। पूर्व डीजीपी ए.के. जैन ने कहा कि मैं इसे राज्य सरकार और राज्य पुलिस की बड़ी उपलब्धि मानता हूं। उत्तर प्रदेश के हिसाब से बहुत उत्साहवर्धक हैं आंकड़े, और ऐसे आंकड़े हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश के लोगों को सुकून महसूस होगा। जो माफियाओं के खिलाफ ड्राइव चली थी,
संगठित अपराध के खिलाफ ड्राइव चली थी और जो शातिर किस्म के अपराधी हैं, जघन्य अपराध करने वाले हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ प्रारंभ हुई थी उनका धीरे धीरे अब असर दिखने लगा है। जो 2023 के आंकड़े एनसीआरबी के आए हैं उसमें आप देखें कि दंगे, सांप्रदायिक दंगे शून्य हैं। जो कार्रवाइयाँ जो शारीरिक अपराध होते हैं, हत्याएं हैं, उसमें भारी गिरावट जो है वो आई है। जो रेप के केसेस हैं उनमें भारी गिरावट है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक आबादी का क्षेत्र है, 25 करोड़ की आबादी है और किसी में 17वें नंबर पर है, किसी को ऐसे अपराध हैं जिनसे कि जनमानस उद्वेलित रहता है, जिससे कि जनमानस के ऊपर जिसका सीधा प्रभाव पड़ता है। बलात्कार के केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, डकैती है, रॉबरी है, फिरौती हेतु अपहरण है, इनमें बहुत भारी गिरावट आई है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले जो अपराध हैं, बच्चियों के विरुद्ध होने वाले अपराध हैं, उनमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और इसका एक कारण ये भी है कि जो ऑपरेशन कन्विक्शन चल रहा है उसमें बहुत बड़ी संख्या में माफियाओं का, क्रिमिनल्स का उसमें कन्विक्शन हुआ है। इससे एक जो प्रोसिक्यूशन ब्रांच की जो सक्रियता है वो सामने आई है और प्रोसिक्यूशन ब्रांच को फर्स्ट टाइम इतना बखूबी अपराध नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं पूर्व डीजीपी देवेंद्र सिंह चौहान ने एनसीआरबी रिपोर्ट के आंकड़ों को सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और पुलिस की प्रतिबद्धता का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि 2017 से अब तक यूपी में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यूपी में अपराध नियंत्रण को एक सिस्टम के रूप में विकसित किया गया, जिसे आज योगी मॉडल कहा जाता है। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2023 में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, तो रिकॉर्ड की बात है और एनसीआरबी ने वही रिकॉर्ड पूरे देश के सामने रखा है। लेकिन जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2017 से लेके और आज तक कोई भी कम्युनल राइट नहीं हुआ है। 15,000 मामले 36% ही हैं केवल, क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी बहुत ज़्यादा है। 4 करोड़ के करीब उत्तर प्रदेश में दलितों की आबादी है। इस 20 करोड़ में आबादी में से टोटल आबादी यूपी की जो लास्ट सेंसस था उसमें करीब 20-22 करोड़ थी, तो उसमें 4 करोड़ दलित हैं। तो उसके हिसाब से आप देखेंगे तो केवल 1 लाख दलितों के ऊपर केवल 36 अपराध हुए हैं और ये बहुत कम है। और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि एक बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, जहाँ पर जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम है, पॉलिसी है। और ये पॉलिसी उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की पॉलिसी है और इसके पहले ये पॉलिसी एग्जिस्ट नहीं करती थी कि जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम। सतत पिछले 8 साल में वो अपने आप में एक उल्लेखनीय चीज है और इसका एक रीजन ये है कि उत्तर प्रदेश में अच्छे काम के लिए तुरंत रिवॉर्ड मिलता है और जब कहीं गलत काम किया जाता है तो उस पर दंड भी दिया जाता है। पहली बार आप देख रहे होंगे, मैं इतने सालों में मैंने पहली बार देखा है कि यूपी का जो सीएम का मेडल मिलता है पुलिसिंग के लिए, वो टोटली मेरिट के आधार पर योगी आदित्यनाथ जी देते हैं। जो काम करता है उसी को मेडल मिलता है। पहले ये मेडल केवल अन्य कारणों से मिलता था, सिफारिश के आधार पर मिलता था, आपके सोशल बैकग्राउंड के आधार पर मिलता था, जो अब नहीं है। अब मेरिट को रिकॉग्निशन दिया जाता है। एनसीआरबी रिपोर्ट ने देश को बड़ा संकेत दिया। ये किसी जादू की कहानी नहीं, बल्कि सख्त नीतियों, त्वरित कार्रवाई और पारदर्शी शासन का परिणाम है। ये रिपोर्ट केवल आंकड़े नहीं दिखाती, बल्कि साबित करती है कि अगर सरकार की नीयत साफ हो तो अराजकता और अपराध के गढ़ भी शांति और सुरक्षा का गढ़ बन सकता है। सीएम योगी ने दिखाया कि कानून का राज क्या होता है और ये मॉडल आज पूरे देश के लिए एक मिसाल है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।